अमेरिका कैसे एक और वॉर फ्रंट पर हमला करने जा रहा है। सीरिया में अमेरिका का बड़ा एयर अटैक। अल बाब में चलती कार पर रॉकेट अटैक किया गया। हमले में आईएसआईएस के सीनियर कमांडर की मौत हो गई, ये रिपोर्ट करी। ये धमाका देखिए, ये धमाका देखिए, कैसे चलती सड़क पर धमाका हुआ। ये सीरिया में अमेरिका की कुल 11 एयर स्ट्राइक। अल बाब में चलती कार पर रॉकेट अटैक किया अमेरिका ने। आईएसआईएस के सीनियर कमांडर को मौत के घाट उतार दिया इस हमले में अमेरिका ने। उधर ईस्ट चाइना फ्रंट पर अमेरिका की न्यूक्लियर वार्निंग। जापान पहुंचे अमेरिका के B-1B न्यूक्लियर बॉम्बर। चीन को अमेरिका की न्यूक्लियर चुनौती। F-2A, F-15J फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। चीनी बॉर्डर के करीब वॉर ड्रिल में B-1B अपनी ताकत दिखाएगा। तो जापान के पास भी चीन को चुनौती देता हुआ, चीन को मैसेज देता हुआ, जो भी आप समझें, यहां पर अमेरिका का ये आप कह सकते हैं एक एक्शन है। अब कोरिया की तरफ चलते हैं। नॉर्थ कोरिया को अमेरिका की न्यूक्लियर वार्निंग। साउथ कोरिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा अमेरिका। अटैक न्यूक्लियर सबमरीन के लिए फ्यूल सोर्स देगा अमेरिका। नॉर्थ कोरिया से भारी टेंशन के बीच ये अमेरिकी एक्शन है। तो दक्षिण कोरिया के लिए परमाणु सबमरीन बनाएगा अमेरिका। देखिए, परमाणु सबमरीन के लिए फ्यूल सोर्स देगा यूएस। सीधे सीधे नॉर्थ कोरिया को मैसेज है। और अब वेनेजुएला से खबर है। वेनेजुएला पर हमले की फाइनल तैयारी कर रहा अमेरिका। व्हाइट हाउस में वेनेजुएला पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। वेनेजुएला में 3 जगह धमाकों से हड़कंप मच गया। तो क्या फुल एंड फाइनल करने की तैयारी में है अमेरिका वेनेजुएला का? यह बड़ी खबर है। तो देखिए, ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं 4 बड़ी खबरें। कैसे सीरिया में अल बाब में चलती कार पर रॉकेट अटैक किया गया है। इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि कैसे चीन को यूएस की न्यूक्लियर वार्निंग, नॉर्थ कोरिया को यूएस की परमाणु चेतावनी, और व्हाइट हाउस में वेनेजुएला को लेकर हाई लेवल मीटिंग। कैसे यहां पर वेनेजुएला में धमाकों से हड़कंप मच गया है। ये 4 खबरें हम दिखा रहे हैं। जल्दी से यहां पर ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, सबसे पहले सीरिया की बात करते हैं या फिर जापान की बात करें, तो दोनों को जोड़कर अगर आप कमेंट करना चाहें, अमेरिका क्या करता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए गौरव जी, 2 चीजें हैं। पहली बात, जो B-1B जैसे बॉम्बर्स हैं, इनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, इनको अगर डिप्लॉय करते हैं ये, तो इसका अपने आप में बहुत बड़ा एक संकेत है। और चीन और जापान के बीच का जो लड़ाई जो है, काफ़ी दर्शकों को ये पता भी नहीं, एक पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में अगर एक ऑलमोस्ट बहुत बड़ा अगर युद्ध हुआ है, वो हुआ है चीन और जापान के बीच। तो चीन और जापान की जो रंजिश है आज की नहीं, बहुत पुरानी। और उस दौरान आप आग में घी डालने का काम करते हैं। मैंने अपने पीछे ये इमेजेस लगाए हुए हैं। B-1B जो बेंगलोर में 2-4 दिन पहले देखा गया था, ये सेम B-1B बॉम्बर्स और F-15 एंड स्ट्राइक ईगल्स, ये सारी चीज़ें आप इतना बड़ा बेड़ा बेचते हैं जापान के इर्द गिर्द और चीन को उकसाते हैं, तो ये कहाँ जाके थमेगा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है गौरव। ये इनका मंशा क्या है, क्या चाहते हैं? शायद ट्रम्प नहीं, देन अगेन आप देखिए ना, उसमें साउथ कोरिया को भी फ्यूल सोर्स दे रहे हैं उस सबमरीन के लिए। वो मतलब ट्रम्प क्या, मतलब कोई स्ट्रैटेजी आप पकड़ पा रहे हैं ट्रम्प की? कर क्या रहे हैं? कहते हैं 8-10 जगह मैंने वॉर रुकवाई और मुझे उसके लिए नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मिला नहीं, लेकिन वो बार बार मांग रहे थे। और अब हर उस जगह पे जहां एक वॉर फ्रंट नया उभर सकता है, वहां वो आग में घी डालते दिख रहे हैं। वही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये MICC जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स है, इससे ड्रिवन है, लेकिन वो मनी बन में ये भी चाहते हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाए और मेरा साजो सामान और माल वगैरह भी बिके। तो दुनिया में अगर आज देखते हैं, हर एक लड़ाई क्षेत्र में आप देखिए USA का हाथ है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये क्या दर्शाता है हमें? क्योंकि इनका जो मिलिट्री कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स आज दिन दुगनी रात चौगनी, इनके जो शेयर प्राइसेस ऊपर की ओर जा रहे हैं। मैं नॉर्थरॉप ग्रमन की ही बात करूं, पिछले 1-2 साल में उनके शेयर प्राइसेस 10 से 12 गुना बढ़े हैं।
तो आप देखिए यहाँ पैसा बनाने का काम, आई थिंक दे आर लाफिंग देयर वे टू द बैंक। ओके।